हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है द क्लेवर लैम्ब। क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्लेवर का मतलब होता है चतुर या चालाक, और लैम्ब का मतलब होता है मेमना। मेमना से मतलब ये यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? लैम्ब। तो शुरुआत करते हैं वंश से। वंश का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। देर का मतलब क्या होता है? वहाँ। वाज यार मतलब क्या होता है? था। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है, स्वीट का मतलब एक मीठा भी होता है और स्वीट का मतलब प्यारा भी होता है। लिटिल मीन से होता है छोटा। लैम्ब मीन से होता है भेड़ का बच्चा या मेमना। एक बार की बात है, एक छोटा सा प्यारा सा भेड़ का बच्चा होता है। हियर वहाँ। यूज्ड टू हम पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं पहले अंग्रेजी सीखा करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश बिफोर। मैं पहले 2 घंटे एक्सरसाइज किया करता था तो आई यूज्ड टू एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ही आ रहा है, ये ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? लैम्ब के लिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब आप लोग, इसका मतलब हुआ ही यूज्ड टू गो, यानी कि वहाँ जाया करता था। ठीक है, कहाँ जाया करता था? टू द मीडो। मीडो मतलब होता है घास के मैदान में। विद यानी के साथ में। हिज फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? हिज मीन्स तो उसके, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? झुंड, है ना। टू ईट मतलब होता है खाने के लिए। अब जो टू है ना, ये इन्फिनेटिव की तरह कार्य करा जोड़ने के लिए। ठीक है, टू ईट द लवली। लवली मीन्स क्या होता है? प्यारा। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट मीन्स होता है नरम। ठीक है, ग्रास मीन्स क्या होता है? घास। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ पूरे का? यानी कि ही यूज्ड टू गो टू द मीडो, वो घास के मैदान में जाया करता था। विद हिज फ्लॉक यानी कि अपने झुंड के साथ में। टू ईट द लवली सॉफ्ट ग्रास यानी कि प्यारे प्यारे, है ना, मुलायम घास को खाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बट यानी कि किंतु। अननोन, अननोन मीन्स अनभिज्ञ। टू हिम यानी कि उससे, यानी कि वह इस बात से अनभिज्ञ था। किस बात से अनभिज्ञ था? या इस बात को वह नहीं जानता था। किस बात को वह नहीं जानता था? आगे देखते हैं। डेंजर यानी कि खतरा। लर्कड, लर्कड आउट मीन्स होता है छुपा होना। ठीक है, लर्क आउट मतलब होता है छुपा होना। देयर मीन्स वहाँ, यानी कि वह इस बात से अनभिज्ञ था या इस बात से उसको पता नहीं था कि वहाँ पर जहाँ वहाँ घास खाने के लिए जा रहा है वहाँ पर खतरा छुपा हुआ है। अ बिग यानी बिग मीन्स बड़ा। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। वॉल्फ मीन्स भेड़िया। और यहाँ पर आ रहा है केप्ट अ वॉच। केप्ट अ वॉच का मतलब होता है ना ध्यान रखना या नज़र रखना। ये केप्ट वॉच का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना। अब जो केप्ट आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट सिंपल की बात हो रही है। ऑन हिम यानी उसके ऊपर। ठीक है, तो अब आगे किसका मतलब क्या होता है? ए बिग बैड वॉल्फ केप्ट वॉच ऑन हिम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक बड़ा सा बेकार सा, है ना, जो वॉल्फ है ना, शैतान सा वॉल्फ है, भेड़िया है, उसके ऊपर नज़र लगाए रखा हुआ था। ठीक है, वन डे एक दिन की बात है। द वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। अटैक्ड, अटैक्ड मीन्स क्या होता है? आक्रमण कर देना। द लैम्ब यानी कि मेमने पर, मेमने मतलब भेड़ के बच्चे पर। एंड यानी कि और। कैरिड, कैरिड मीन्स ले जाना। हिम यानी उसको। अवे मीन्स दूर। एक दिन की बात है, जो भेड़िया रहता है उस मेमने पर आक्रमण कर देता है और उसे दूर लेकर के चला जाता है। ठीक है, बट यानी कि किंतु। द लैम्ब, लैम्ब मीन्स क्या होता है? मेमना। वाज यानी था। वेरी यानी बहुत। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक। लेकिन जो मेमना था, भेड़ का बच्चा था, वह बहुत ज़्यादा क्या था? चालाक था। ठीक है, ही सेड, अब ही किसके लिए आ रहा है? मेमने के लिए आ रहा है। सेड यानी कि कहा, कहता है। टू द वॉल्फ यानी कि भेड़िए से, यानी कि वहाँ भेड़िए से कहता है। इन यानी कि में। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन से होता है खुशामदी या चापलूसी आवाज़ में, है ना। टोन मीन से होता है आवाज़। ठीक है, यानी कि जो भेड़िया जो भेड़ का बच्चा जो होता है, ही सेड टू द वॉल्फ यानी वॉल्फ से कहता है, भेड़िए से कहता है यानी फ्लैटरिंग टोन। फ्लैटरिंग टोन मीन से होता है चापलूसी भरी आवाज़ में या खुशामदी भरी आवाज़ में। ठीक है, कहता है, क्या कहता है? आई हैव, ये कौन बोल रहा है? भेड़ का बच्चा बोल रहा है, मेम ने बोल रहा है। आई हैव हियर्ड, हियर्ड मीन्स क्या होता है? सुनना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बात हो रही है, हैव का यूज़ हो रहा है इसमें। दैट यानी कि मतलब होता है कि। यू यानी कि तुम या आप। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, और प्ले का मतलब बजाना भी होता है। ठीक है, द फ्लूट, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल मीन्स होता है खूबसूरती से या बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है, मेमना होता है, वह भेड़िया से चापलूसी भरी हुई आवाज़ में बोलता है कि मैंने सुना है कि, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू प्ले द फ्लूट ब्यूटीफुली, यानी कि तुम जो बांसुरी होती है, बंसी जो होती है, उसको बहुत ही, है ना, खूबसूरती से या बहुत ही अच्छे से बजाते हो। ठीक है, नो वन कैन मैच यू। मैच का मतलब क्या होता है? बराबरी करना। नो वन मतलब कोई भी नहीं, है ना। कैन मतलब होता है सकना।
और यू मीन्स तुमसे या आपसे, यानी कि आपसे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। बिफोर यानी कि पहले, यू इट मी यानी मुझे। ठीक है। यानी कि यू मीन्स आप, इट मीन्स खाने, मी यानी मेरे को। ठीक है। यानी कि पहले आप मेरे को खाने से पहले आई वुड लाइक का मतलब क्या होता है, चाहूँगा। ठीक है। क्या चाहूँगा, टू हियर मीन्स सुनना, यू यानी तुमको या आपको, प्ले यानी कि बजाते हुए, द फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी को। यानी कि इससे पहले कि आप मुझे खाओ, मैं आपको बांसुरी है ना बजाते हुए देखना चाहता हूँ या सुनना चाहता हूँ। इसमें हियर का यूज़ हुआ तो सुनना चाहता हूँ। ठीक है। द वॉल्फ मीन्स भेड़िया, वाज यानी था, वेरी यानी कि बहुत, फ्लैटर्ड का मतलब होता है ना खुश हो जाना। ठीक है। एक फ्लैटरिंग मतलब होता है खुशामदी करना। ठीक है। तो फ्लैटर्ड मतलब होता है खुश हो जाना। ठीक है। टू हियर दिस, हियर मीन्स सुन करके, दिस यानी इसको, यानी कि इस बात को सुन करके जो भेड़िया होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ही टुक आउट मीन्स होता है निकाल लेना, या टेक की सेकंड फॉर्म है टेक आउट। ठीक है। तो हमारे टुक आउट मीन्स निकाल लेता है। हिज फ्लूट मीन्स अपनी बांसुरी को, एंड यानी और, बेगन यानी कि बजाने लगता है, टू प्ले यानी कि प्ले मीन्स बजाना। ठीक है। बेगन मीन्स होता है शुरू करना, जो बेगन है ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, ही टुक आउट हिज फ्लूट, यानी कि वो अपनी जो फ्लूट है उसको बाहर निकाल लेता है, एंड बेगन और शुरू कर देता है टू प्ले यानी कि बजाना, यानी कि वो अपनी जो फ्लूट है उसको बाहर निकालता है और उसको बजाना शुरू कर देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। द लैम्ब यानी कि बछड़ा जो रहता है, केप्ट टेलिंग का मतलब होता है बताते रहना, है ना। बताते रहना मतलब, अब देखो केप्ट टेलिंग का ये जो हो रहा है पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि कीप रीडिंग, इसका मतलब होगा कि पढ़ते रहो। कीप गोइंग, इसका मतलब क्या होगा कि आप जाते रहो। कीप ईटिंग, इसका मतलब खाते रहो। ठीक है। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या बना है, केप्ट ईटिंग, केप्ट गोइंग, केप स्टडिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ही केप्ट टेलिंग, यानी कि वो जो मेमना रहता है वहाँ बताता रहता है। हिम यानी किसके लिए आ रहा है, हिम यानी कि भेड़िए के लिए क्या बताता रहता है, टू प्ले यानी कि बजाने के लिए, डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की, टून्स मीन्स टून्स। ठीक है। अब जो भेड़िया जो मेमना होता है, भेड़ का बच्चा जो होता है वो भेड़ से बोलता है किस प्रकार की, डिफरेंट टून्स बजाने के लिए बोलता है। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। द सेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, यानी कि जो भेड़ को चराने वाला होता है उसको बोलते हैं सेफर्ड। एंड यानी कि और, द डॉग्स यानी कि कुत्ते, हियर्ड मीन्स सुन लेते हैं, द फ्लूट मीन्स क्या होता है आवाज़ को। इसी बीच क्या होता है कि सेफर्ड और उसके जो कुत्ते होते हैं उस आवाज़ को सुन लेते हैं। ठीक है। दे यानी कि वे, इमीडिएटली मीन तुरंत, गोट इनटू यानी कि गोट इनटू एक्शन का मतलब होता है हरकत में आ जाना या सचेत हो जाना, दोनों मतलब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। वे क्या होते हैं कि जो इसी बीच क्या होता है कि जो सेफर्ड होता है यानी कि जो गडरिया होता है और डॉग्स जो होता है वह उस फ्लूट की आवाज़ को सुन लेते हैं और वे तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, और गोट इनटू एक्शन मतलब हरकत में आ जाते हैं या शक्ति में आ जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सीइंग में तो होता है देख करके, द वॉल्फ यानी कि भेड़िए को देख करके, दे यानी कि वे, अटैक्ड मीन्स होता है आक्रमण करना, हिम यानी कि उस पर, यानी कि जो भेड़िया रहता है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। एंड मीन्स होता है और, है ना। ड्रॉ हिम अवे, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर जब भी हमारे साथ में आता है DRIVE, ड्राइव का मतलब होता है ड्राइविंग करना, है ना। और ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना। ठीक है। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना। तो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, ड्रॉ हिम अवे, तो उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसको भगा देते हैं। द लैम्ब यानी कि जो मेमना होता है, हैप्पीली यानी खुशी, वेंट बैक यानी कि वेंट बैक मीन्स वापस आ जाता है, टू हिज फ्लॉक मतलब अपने झुंड में। ठीक है। चलिए अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, कीप यूर विट्स यानी कि अपनी बुद्धि को संभाल करके, अबाउट यू यानी कि अपने बारे में। लेकिन एक तरीके से ये प्रोवर्ब या मुहावरे तरीके से यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब होता है कि अपना होश संभाल कर रखे। ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि इस स्टोरी में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स रह सकते हैं जिनको हम आज सीख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से हमने 20 वर्ड्स निकाले हैं। तो जितने भी स्टोरी को हम कवर करने वाले हैं उनमें से हर स्टोरी में से हम 20 वर्ड्स को बाहर निकालेंगे और उनको स्टोरी के लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में क्लेवर का मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट है मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। नेक्स्ट है फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। नेक्स्ट है लवली का मतलब होता है प्यारा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लर्कड मतलब होता है छुपा हुआ। यह भी किससे बना है, लर्कड LURK से बना है, लर्क से। नेक्स्ट है फ्लैटरिंग का मतलब होता है खुशामदी। ठीक है। खुशामदी या चापलूसी। नेक्स्ट है टोन का मतलब होता है लहजा। क्या होता है, लहजा। ठीक है। अटैक्ड का मतलब होता है हमला किया।
ठीक है, ये जो है अटैक्ड है, अटैक की सेकंड फॉर्म है ना, अटैक्ड। नेक्स्ट है कैरिड। कैरिड का मतलब होता है ले गया, ये भी पास्ट फॉर्म दे रखी हुई है कैरी का। नेक्स्ट है मैच। मैच का मतलब होता है बराबरी करना। और एक और होता है जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो प्रतियोगिता होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, मैच। और मैच का एक और मतलब भी होता है जिसको हम कभी दो चीज़ को एक साथ मिलाते हैं तो उसको भी मैच बोल सकते हैं। ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मीन्स होता है सुंदरता से। ध्यान सुनना, ब्यूटीफुली कितने वर्ड से बन सकती है, ध्यान सुनना। एक होता है BAUTIFY, है ना, ब्यूटीफाई मतलब होता है सुंदर बनाना। दूसरा बनता है ब्यूटीफुल, है ना, उसका मतलब होता है सुंदर। और ये बना है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदरता से, ठीक है। और एक और वर्ड बन सकता है हमारे पास में ब्यूटी, BEAUTY, इसका मतलब होता है सुंदर, है ना, सुंदरता। ये नाउन फॉर्म है। इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है भगा दिया। एक्शन मतलब होता है कार्रवाई, है ना। और नेक्स्ट है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। विट्स का मतलब होता है बुद्धि। और हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी। क्लियर है। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें हमने सबसे पहले इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। और इसके बाद में जो जो वर्ड्स थे उनको हमने हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश की। और इसके बाद में हमने इसमें से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स बन सकते थे उनमें से हमने 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिलेक्ट किए और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। राइट, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।